खामोश मोहब्बत और पुरानी डायरी। आकाश और नेहा की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनका जीवन किसी भी आम मध्यम वर्गीय परिवार जैसा था। भागदौड़, ऑफिस का तनाव, बच्चों की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच कहीं न कहीं वह रोमांस और आपसी बातचीत खो गई थी जो शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। आकाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और नेहा एक स्कूल में शिक्षिका। शाम को जब दोनों घर लौटते तो बातचीत का दायरा सिर्फ खाने में क्या बना है या बिजली का बिल भर दिया तक ही सीमित रहता। नेहा को अक्सर लगता कि आकाश अब उससे पहले जैसा प्यार नहीं करता। उसे लगता कि आकाश अब उसकी मेहनत की सराहना नहीं करता और ना ही उसके मन की बात समझता है। एक रविवार की सुबह जब नेहा पुराना सामान साफ कर रही थी, उसे अलमारी के सबसे ऊपरी कोने में एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। यह आकाश की डायरी थी जो वह शादी से पहले और शुरुआती सालों में लिखा करता था। नेहा ने सोचा, देखती हूँ इसमें क्या है। उसने डायरी खोली। शुरुआती पन्ने उनकी पहली मुलाकात, पहली डेट और शादी की खुशियों से भरे थे। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे, नेहा की आंखों में आंसू आने लगे। आकाश ने पिछले कुछ सालों के बारे में बहुत कुछ लिखा था। उसने कभी नेहा से नहीं कहा। एक जगह लिखा था, आज नेहा बहुत थकी हुई लग रही थी। उसका सिर दर्द कर रहा था। फिर भी उसने सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया। मेरा मन बहुत किया कि उसे जाकर गले लगा लूं और कहूं कि तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन मुझे लगा कि शायद वह चिढ़ जाए या मुझे काम आता देख परेशान हो जाए। मैंने बस चुपचाप जाकर रसोई का थोड़ा सामान समेट दिया। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज नेहा ने नीली साड़ी पहनी थी। वह वैसे ही सुंदर लग रही थी जैसी 10 साल पहले लगी थी। मैं उसे बताना चाहता था, पर ऑफिस की एक कॉल आ गई और मैं कहना ही भूल गया। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में क्यों नहीं परो पाता। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक हालिया एंट्री थी। नेहा को लगता है कि मैं बदल गया हूँ। सच तो यह है कि मैं बस थक गया हूँ। उसे वह सब खुशियाँ ना दे पाने के बोझ से जिसका मैंने वादा किया था। मैं उसके लिए एक बड़ा घर और ढेर सारी छुट्टियाँ चाहता हूँ, पर जिम्मेदारियाँ मुझे जकड़े रहती हैं। बस चाहता हूँ कि वह जान ले कि मेरी हर सांस, मेरी हर मेहनत सिर्फ उसके और बच्चों के लिए है। नेहा का दिल भर आया। वह जिसे आकाश की बेरुखी समझ रही थी, वह दरअसल उसका संघर्ष और उसकी खामोशी मोहब्बत थी। उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ आई लव यू कहने या तोहफे देने में नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति उस मौन समर्पण में होता है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। तभी आकाश कमरे में दाखिल हुआ। उसने नेहा को अपनी डायरी के साथ रोते हुए देखा। वह थोड़ा घबरा गया और बोला, नेहा, वह पुरानी बातें हैं। मेरा मतलब। नेहा ने दौड़कर आकाश को गले लगा लिया। आकाश हैरान रह गया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मुझे लगा कि तुम सब भूल गए हो। आकाश ने मुस्कुराते हुए नेहा के आंसू पोंछे और कहा, कुछ बातें कहने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। उस दिन के बाद से उनके रिश्ते की कड़वाहट खत्म हो गई। उन्होंने सीखा कि रिश्ता सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की खामोशी को भी समझना है। अब भी उनके पास काम का बोझ था, अब भी वे थकते थे, लेकिन
अब उनके बीच वह खामोश मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा विश्वास था जिसने उनके घर को सच में एक घर बना दिया था। सीख, पति पत्नी का रिश्ता शब्दों का कम और भावनाओं का ज़्यादा होता है। कभी कभी जिसे हम उपेक्षा समझते हैं वह दूसरे व्यक्ति की थकान या उसका संघर्ष हो सकता है। संवाद और समझ किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव है। धन्यवाद।